जा रहा वो हेवियर था तो बाहर चला गया, सेम डेंसिटी है सारे पार्टिकल्स की, तो अगर आगे क्यों जाएगा। अब आप समझो जैसे जैसे ऊपर गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर और r, मास ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर एंड रेडियस, मास कितनी दूरी पे है। तो जितना वो दूर जाएगा उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उतना ज़्यादा वो और जाएगा आगे। दिस इज हाउ द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द आई ऑफ द इम्पेलर अप टू द टिप ऑफ द इम्पेलर। द मोमेंट इट लीव्स द इम्पेलर इट गोज टेंजेंशियली। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ ये जो वेन्स हैं इसमें, ये जो ब्लैक कलर की वेन्स दिख रही है, इसमें टेल मी वन थिंग, अगर ये इम्पेलर था आपका, ये आई ऑफ द इम्पेलर थी, इधर से लिक्विड अंदर गई, इसके साथ अटैच है ये, यहां इसके अंदर है वेन्स है, यहां से लिक्विड है बाहर निकलना है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो वेन शुड बी स्ट्रेट, वेन शुड बी लाइक दिस और वेन शुड बी लाइक दिस, 1 2 और 3। Let us say this is the impeller, this is the direction of rotation, these are the vanes, then it should be in direction this way or this way, 1 or 2. Why not? As such. Why not 2? Two trap. Why not 2? Two is providing a hindrance How? by the shape of the wave. ये रोटेट कर रही है ना, हाँ जी। ये पानी इधर से गया अंदर, इधर जा रहा है, ये देखो, ये जो पार्टिकल आया आपकी इधर, आएगा but not that effective. ये जो पार्टिकल्स हैं आपके इधर से आ गई लिक्विड अंदर, Yes sir. ये गए, तो ये वेन को टच करेंगे, करेंगे। इस वाली वेन को इधर रोटेट कर रहा है, यहाँ आगे। अगर ये इस शेप में होगा तो क्या है, क्या दिक्कत है, और अगर ये इस शेप में है तो क्या दिक्कत है, ये देखिए, ये इम्पेलर यूं होना चाहिए या यूं होना चाहिए, ये पहला वाला या दूसरा वाला। अभी तक तो सब पहला वाला बोल रहे थे और वही करेक्ट आंसर था, आंसर भी वही करेक्ट था। देखो क्या है, ये जो ऊपर अगर मैं यूं रखता हूं तो ये तो कपिंग एक्शन होगी, आपने स्विमिंग करनी है तो आप यूं करते हो, आर यू डूइंग दैट, यू आर यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मेरे को यूं रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पार्टिकल्स हैव टू गो, इससे तो कपिंग एक्शन आप कर रहे हो। I don't want cupping action. I want a centrifugal force to be used. ये क्लियर हो गया? और ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट नहीं होगी। कैसे? वही जाने जब बाहर जाने को नहीं जाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही तो बाहर जाएगा। स्टेटमेंट So एक मिनट में ये दिख गया आपको, समझ आ गया? Oh yes. अब इसमें ये सक्शन हुआ, आई ऑफ द इम्पेलर में गया, ये टर्न किया, यहां से डिस्चार्ज हुआ, तो ये रेडियल सेंट्रीफ्यूगल पंप है, नॉट एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल पंप, इससे रेडियल। एक्सियल पंप में क्या है, प्रोपेलर है, पीछे फेंक रहा, एक्सियल पंप ट्रांसफरिंग फ्लूइड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, सेम है। वो एक्सियल पंप इस साइड फेंक, ये बाहर फेंक, जो कार्गो टैंक्स कार्गो पंप्स आर ऑल रेडियल। जो आपका Mouth thrust again. yeah, Axillary. mouth thruster is axial, very true. So ये n omega square किए, the moment it leaves it will go at right angles,
Rotodynamic pump, basically we are talking about a kinetic machine. Kinetic means moving, and इसलिए kinetic है, it's not a static machine. Energy is continuously imparted to the pumped fluid. The centrifugal pump, adding kinetic energy to the fluid, increases the fluid velocity or pressure. As centrifugal force displaces the fluid outwards, it leaves behind a negative pressure. Now, atmospheric pressure forces the new water to enter the eye of the impeller. We will not use the word vacuum. Negative pressure. Why centrifugal pump is not self-priming? Because ये green casing आपको दिख रही है, casing और impeller के बीच में clearance है. ये minimum clearance है. यहाँ पे इस हिस्से को हम टंग बोलते हैं, इस हिस्से को हम थ्रोट बोलते हैं. ये थ्रोट है, ये टंग है. Minimum clearance is at the tongue. So if I close the discharge valve, the liquid is only churning inside. Yes, there will be some erosion of the impeller tip. The bearing can get damaged because of higher load, and at the same time the seals will get damaged. The mechanical seal or gland packing will get damaged because the liquid started running hot. Otherwise, the cooling of the mechanical seal or the gland packing takes place. ये clear हो गया? Liquid is not trapped; it is churning. Now here, another question that pops in is, आपके घर में ये पंखा है. On what principle is it working? How fan works on what principle? तो एक्सियल पंप ही हुआ, बट इसमें क्या कर रहा है? उधर से शक्कर है, इधर फेंक रहा है. आपके जो ब्लोअर्स हैं, आईजी के ब्लोअर्स हैं, या इंजन रूम ब्लोअर्स ऑल्सो टू सम एक्सटेंट इस शेप में होते हैं, रेडियल टाइप के पंप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है. टर्बो चार्जर में वो कैसे फेंक रहा है फिर एयर को? अगर एयर नहीं फेंक सक रहा, हम कहते हैं सेल्फ प्राइमिंग क्यों नहीं है? हम कहते हैं लिक्विड चर्न करती जा रही है, बट प्राइमिंग क्यों नहीं है? वाई कैंट इट सक? Why do I need a positive displacement pump to get the suction? Why do we say centrifugal pumps are difficult to prime? They are not self-priming pumps. Why? क्योंकि वो जितना efficiently liquid को move कर सकता है. जब liquid को उसके through move कर रहे हैं एक बार, तो वो self priming बन ही जाता है. After the flow is created. हाँ. But how do you create the initial flow? Prime. वही कह रहा हूँ ना. Why? Why prime? Because वो एयर को उतना efficiently नहीं displace कर सकता. Because वो कहता है गैसेस का जो मास है, एयर का जो मास है, वो बहुत कमती है. m ओमेगा स्क्वायर में m बहुत कमती है. It is not able to suck that air out and throw it out. तो फिर ब्लोअर कैसे काम करता है? टर्बो चार्जर कैसे काम किया? उसके वेन्स बहुत बड़े-बड़े, मतलब जिसके सारे तो बड़े लगा लो ना, पंप में भी बड़े लगा लो. किसने मना करा? किसने मना करा? और उसका जो पॉइंट है ये है कि mass of air is low, centrifugal pump RPM is much lower than that of a blower. Blower में हमने इसको square करके वो use किया है, which I cannot do in the case of the pump. The blades, everything will break, vanes will break if I keep increasing the RPM. Centrifugal force की value बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, multiple times हो जाएगी, टूट जाएगी. So main reason is mass of air. Now here, this sketch I have already explained you. इसमें आपके 2-3 terms आ गए हैं. इसमें arrow ले आओ.
ये देखिए, ये जो लाल वाला हिस्सा है इसको टंग बोलते हैं, इसको कट वाटर भी बोलते हैं। ये देखिए, ये डिस्चार्ज हो रहा है इधर से, ये डिस्चार्ज हुआ, ये डिस्चार्ज हुआ। यहाँ पे अगर ये कट वाटर नहीं होगा तो ये पानी वापस चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द कट वाटर और द Minimum टंग, clearance. और इसको कहते हैं थ्रोट। अगर ये टंग खराब हो जाए, ये देखो, तो क्या होगा? वापस ये सर्कुलेशन, ये क्लियर हो थोड़ी सी क्लियरेंस Minimum. वेरी स्मॉल क्लियरेंस। इसमें you can see how the impeller veins are moving. Veins pass kinetic energy to the liquid. Volute casing converts kinetic energy into pressure energy. Cut water parts of casing next to the discharge. As liquid rotates with the impeller, this nose cuts the stream of water and deflects it to the discharge. इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये इम्पेलर है, इस साइड से अटैच है शाफ्ट के साथ, ये सक्शन है। यहाँ क्लियरेंस मिनिमम करने के लिए हम वेयर रिंग्स लगाते हैं, थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ उसको। लिक्विड गई अंदर, यहाँ आ गई, अब यहाँ से कुछ लिक्विड नीचे आ सकती है, कुछ लिक्विड इस साइड जा सकती है। इस साइड जाएगी तो ग्लैंड पैकिंग मैकेनिकल सील पैक करेगी, इस साइड आती है तो हाई प्रेशर से इसमें चला गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसलिए यहाँ की क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए हमने वेयर रिंग्स यूज करते हैं। नाम है वेयर रिंग्स विच टेल्स यू कि दिस इज अ रिप्लेसेबल आइटम। दो रिंग्स होते हैं, एक रिंग केसिंग में लगा दिया, एक रिंग इम्पेलर के ऊपर लगा दिया। जब इन दोनों की क्लियरेंस बढ़ गई, दोनों रिंग बदल गई, वापस क्लियरेंस आ गई। कई पंप्स में सिर्फ एक वेयरिंग होता है इम्पेलर के ऊपर, कईयों में एक होता है सिर्फ केसिंग के ऊपर। बेस्ट है दोनों पे हो, पूरा पेड़ हटा नहीं हटा, क्लियरेंस आ गई वापस। समझ गए वेयरिंग का काम। और उसके बाद ये डिस्चार्ज में जाएगा, इधर से ये चला गया डिस्चार्ज। इस ड्राइंग में कोई डाउट रह गया? सर क्लियरेंस कौन सी बोलते हैं? इधर की बिटवीन द इनलेट एंड द रिटर्न फ्रॉम हेयर, अगर यहाँ से वापस आ रहा है लिक्विड तो। इसकी अभी एक और ड्राइंग आएगी, ये लो। ये इनलेट है, ये वेन के थ्रू गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना, यहाँ से इसने राइट एंगल पे गया, टेंजेंशियल गया। अब कुछ इधर भी जाने की कोशिश करेगा, कुछ इधर भी जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे है आपकी ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील, वो डैमेज हो जाएगी, प्रेशर हाई प्रेशर आ रहा है उसका। कुछ इधर से वापस सेक्शन में आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हमने बेयरिंग्स दे दिए, ये क्लियरेंस कंट्रोल कर दिया। इस साइड पे मैंने इधर कुछ नहीं लगाया हुआ, बट यहाँ पे ये क्लियरेंस अगर मैं कंट्रोल कर सकूँ तो मैकेनिकल सील पे कम लोड आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने वेयरिंग्स दे दिए और यहाँ पे भी वेयरिंग्स दे दिए, दोनों तरफ दे दिए। और कई पंप्स में इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पेलर में होल दे देते हैं। अब इसके बावजूद भी प्रेशर आ रहा है इधर, आई डोंट वांट द प्रेशर कमिंग ऑन द ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील, तो ये होल से, ये तो सक्शन साइड थी, ये सक्शन के अंदर सक कर जाएगा, ये प्रेशर है, ये सक्शन है, चला गया। तो मेरा ग्लैंड पैकिंग पे मैकेनिकल सील पे प्रेशर नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई, वेयरिंग समझ आ गई। ये केसिंग में वेयरिंग लगाया हुआ है, ये इम्पेलर में वेयरिंग लगाया हुआ है। ये क्लियरेंस थी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ये है वेयरिंग्स, ये है वेयरिंग्स, ये इम्पेलर है विदाउट वेयरिंग, यहाँ पे इसके ऊपर आता है वेयरिंग। तो इम्पेलर और इसका जो है क्लियरेंस हमने मेंटेन कर ली। कौन सी क्लियरेंस? ये वाली क्लियरेंस। ऐसे ही हम इस साइड लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी वेयरिंग्स लगा सकते हैं। क्लियर? ये डिफरेंट शेप्स हैं इम्पेलर्स की। इसको कहते हैं क्लोज्ड इम्पेलर, डबल साइडेड इम्पेलर।
ये भी इनक्लोज्ड है, डबल साइडेड। सर एक बार पिछली स्लाइड करेंगे सर। सो ये था इम्पेलर। अब ये डबल साइडेड इम्पेलर है, इसको क्लोज्ड इम्पेलर बोलते हैं। तो इधर भी वेयरिंग आएगा, इधर भी वेयरिंग आएगा, क्योंकि ये भी सक्शन है, ये भी सक्शन है। इसमें ये भी सक्शन है, ये भी सक्शन है, दो सक्शन हो गए। इधर भी मैकेनिकल सील आएगी, इधर भी मैकेनिकल सील आएगी। डिस्चार्ज रेट भी बढ़िया होगा, सक्शन स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरल डिस्चार्ज भी बेटर होगा। ये है रेडियल फ्लो पंप और ये है एक्सियल फ्लो पंप, ये दोनों देख लीजिए। क्लियर हो गया? फर्क समझ गए? So enclosed है, can you please come back to enclosed again? What is that thing? हाँ, इस पे व्हाट इज़ द रीज़न कि सक्शन भी तेज़ है और डिस्चार्ज भी तेज़ है? मेरा यही क्वेश्चन आने वाला था कि द इम्पेलर इज टोटली एनक्लोज्ड। बेटा ये देख, इधर भी लिक्विड आ सकती है, इधर से भी लिक्विड आ सकती है, दो तरफ से लिक्विड आएगी ना। अच्छा, इसका सक्शन दो है? दो सक्शन, ये भी सक्शन है, ये भी सक्शन है। ओह, उस केस में हमारा एक ही सेक्शन रहता एक है ही सक्शन है, और ऊपर इस से केस में हम डबल एंट्री दे रहे हैं, अच्छा। डबल सक्शन दे रहे हैं। उसमें एक एंट्री दे रहे हैं सिर्फ, ओके ओके, दूसरी साइड में मैंने शाफ्ट कनेक्ट कर दी, बोल्ट कर दी। ठीक है ठीक इस केस पे हमारा डबल एंट्री पॉइंट है, सक्शन ही दो है। ओके। एंड डिस्चार्ज कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है? हैं? डिस्चार्ज कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है? सक्शन ज़्यादा होगा तो डिस्चार्ज ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। भी ज़्यादा होगा, हाउएवर चाहे ये एनक्लोज्ड है चलो तो ये तो दिस विल इसकी प्रोवाइड ओपनिंग अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस। होती है, इसके डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो ओपनिंग बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी मोर, सो दैट मोर लिक्विड कैन बी डिस्चार्ज। फेवर डिस्चार्ज भी शाफ्ट कहाँ पे connect वॉल्यूम होता है? में दोनों तरफ डिस्चार्ज होता है। कहीं वो भी होते हैं, कहीं पंप्स में। सर ये दोनों साइड सेक्शन है तो शाफ्ट कैसे कनेक्ट होगा? क्या कह रहे हो? शाफ्ट ये देखना, ये नहीं शाफ्ट, ये भी शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है। ये देखिए शाफ्ट है, एक तरफ मैंने मोटर लगा दूंगा, बट ग्लैंड पैकिंग इधर भी दूंगा, ग्लैंड पैकिंग इधर भी दूंगा। ये मैकेनिकल सील दे दी या ग्लैंड पैकिंग दे दी। और सेक्शन बोल रहा है बीच में दोनों ये सक्शन है, ये सक्शन है। एक फैमिली फोटो देख सकते हो। ये क्लियर हो गया? तुम्हारे माइंड में वो चल रहा है ना, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू दैट स्लाइड। क्या चल रहा है? डिजाइन हेड होता है ना इसका, हम उसका हेड होता है उससे उतनी हाइट तक डिफरेंस। ये देख, डबल ये देखिए, इसमें एक कट वाटर इधर है, एक कट वाटर इधर है, दो कट वाटर है, दो टंग्स हैं। तो पानी यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा। इसमें देख, ये देख रहे हो, ये डिस्चार्ज दो में बन गया, एक कट वाटर से और दूसरे कट वाटर से। ये देखिए, ये कट वाटर, ये दूसरा कट वाटर, ये कट वाटर, ये दूसरा। ये देखिए, ये देखिए, ये सिंगल है, ये डबल है। ये देखिए, इसमें इसका एडवांटेज होता है कि द लोड ऑन द शाफ्ट बिकम्स लेस, द बेयरिंग लाइफ इंक्रीजेस, बिकॉज इधर से भी जो प्रेशर आ रहा है, इधर से भी कुछ हद तक आ रहा है। तो देखिए, ये प्रेशर आया, ये प्रेशर आया। इस केस में एक ही जगह से प्रेशर आ रहा है, कट वाटर की साइड से। इसमें दोनों तरफ बैलेंस हो गया।
क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन हियर? सर द फ्रैमो is having impeller से दो पाइपलाइन निकलती हैं and then they emerge into one on the deck. वो डबल डिस्चार्ज है? और क्या, दो कट वाटर है। अच्छा, ओके, There are 2 tons in, ओके, तभी तो 2 डिस्चार्ज है। ठीक है, सॉरी। मैं दोनों साइड से वो इधर से भी सर ये हाँ, दो कट वाटर दे दिए उसने। ऊपर जो खड़े हैं। एक कट वाटर, दूसरा कट वाटर, दोनों इकट्ठे जॉइन कर दिए। अगर लोअर करने वाले लोग हैं। बाहर जा रहा हाँ, अभी तो मैंने फोटोग्राफ दिखाई है आपको। है तो सेम फ्लो को जब डाइवर्ट हो जाए नहीं, जैसे एक्स हम उसके लोड ऑन द बेरिंग्स विल बिकम लेस। मैं सोच रहा डेक में भी दो आती हैं, कुछ ऐसा होगा। जहाँ कट वाटर आएगा, ऊपर बढ़ जाती है और एक में पड़ शादी का क्या? जी और सर ये कट वाटर है। अब यहाँ पे नेचुरली इधर से पानी फेंक रहा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लोडिंग आ रही है, तो द शाफ्ट विल बी पुश्ड लाइक दिस। अगर मैंने एक कट वाटर यहाँ पे भी दे दूँ, एक यहाँ पे दे दिया, तो ये लोड बैलेंस हो गया ना। तो अब इसका डिस्चार्ज तो दोनों को मैंने ये यहाँ से एक डिस्चार्ज दे दिया, अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये ज्वाइन हो गए। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 हो गया। डैमेज होने के ये है हाउ डज लिक्विड फ्लो टू द पंप। ये पंप है, ये डिस्चार्ज है। जो पंप की आई है वो सेंटर में थी यहाँ पे। ये एरो जो है दिस टेल्स यू जो प्रेशर साइड कहाँ जा रही है, और ये पंप का सिंबल होता है। प्रेशर साइड में एरो होता है पॉइंटिंग ऑन से। अगर ये एरो सॉलिड हो इट इज फॉर अ लिक्विड, अगर ये एरो हॉलो होता है इट इज फॉर अ गैस। न्यूमेटिक सर्किट्स। यहां पे सक्शन ये है, ये टैंक है, सक करना है। सो लिक्विड हैज टू गो लाइक दिस देन गो देयर। इसको कहते हैं स्टैटिक सक्शन हेड। इसकी लेवल से इसकी सेंटर ऑफ द आई की लेवल तक स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हुआ पंप, तो स्टैटिक हेड कितना है। ऐसे ही डिस्चार्ज हेड कितना है, ये डिस्चार्ज हेड आ गया। और टोटल हेड होता है द डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड लेवल्स। ये लिक्विड लेवल इधर है, ये लिक्विड लेवल इधर है, इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड द टोटल डिस्चार्ज हेड। हमारे जितने भी कर्व्स होते हैं, HQ कर्व्स, कोई भी कर्व है, उसमें हम टोटल हेड लेते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से लिक्विड यहाँ डिस्चार्ज कर लिया तो टोटल हेड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ये देख रहे हो आप? अब इसको मैं यूं बना दिया मैंने, अब क्या होगा? टोटल हेड इनिशियली ही कम थी है, इनिशियली इट इज ऑलरेडी लेस। जैसे जैसे कार्गो डिस्चार्ज होगा ये ऊपर जाता जाएगा, नीचे जाएगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग, बट द टोटल ओवरऑल हेड बिकम्स लेस कंपेयर टू द फर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी हेल्प कर रहा है मेरे को पंप करने के लिए। दिस ग्रेविटी इज हेल्पिंग मी। उस केस में मेरे को लॉसेस थे, नीचे से पानी उठाना है पहले, तो ये क्लियर हो गया। इसकी कॉपी लो पहले, देन आई डिस्कस दिस। सेंट्रल पंप्स में तो सर उसके आई की लेवल तक हमेशा रहने चाहिए, उससे नीचे जाके तो सेक्शन नहीं होगा।
इस ड्राइंग को देखो पहले। ये आपका क्वेश्चन आता है स्केच अ सिंपल इमरजेंसी फायर पंप, यही ड्राइंग देंगे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इमरजेंसी फायर पंप एंड द मीन्स ऑफ प्राइमिंग द सेम ड्राइंग देंगे। ये मोटर है, वर्टिकली माउंटेड मोटर है, शाफ्ट टाइप, शाफ्ट में एक बेवल गियर लगा हुआ है, नीचे इंपेलर फिक्स कर दिया। इसकी ये आई ऑफ द इंपेलर थी, सक्शन हुआ यहाँ से, ये वेन्स के अंदर गया, ये वॉल्यूम में चला गया, पहले इधर गया वॉल्यूम में, फिर इधर गया रहा है, फिर इधर से डिस्चार्ज हुआ। ड्राइंग समझ आ गई इतनी? अब है आपका यहाँ पे है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कौन सा वाला? वेन टाइप। वेन टाइप कैसे काम करता था? एक्सेंट्रिक था, वेन्स थे उसके अंदर, ये रोटर था, वेन्स थी उसके अंदर, वेन्स बाहर आती रहती है हमेशा, दे आर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द केसिंग। वो पहले हाँ वॉल्यूम, हाँ ये वाला वो पंप है। अब इसकी ड्राइंग यहाँ देखिए, ये केसिंग थी, इसके अंदर आपका वो रोटर लगा हुआ है और ये काले वाले हैं आपके वेन्स। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडल कट सेक्शन है, ये इसकी शाफ्ट आई, रोटर आया, रोटर के अंदर वेन्स ये वाले चारों दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ही वेन उन्होंने दिखा रखा है इधर डॉटेड लाइन से, और इसका इन्होंने दिखाया है ये है डिस्चार्ज, और इस पंप का ये है सक्शन। ये देखिए सक्शन साइड से ही मैंने सक्शन लिया है, इसका प्राइमिंग प्रॉब्लम है तो सक्शन साइड मैंने इधर भी दे दी। इसके इस साइड पे एक स्प्रिंग है और एक पिस्टन है। ये पिस्टन की रॉड है जो कि इस बेवल गियर के साथ अटैच्ड है। अगर ये पिस्टन पीछे जाती है तो ये गियर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये गियर स्प्रिंग की वजह से इधर आता है तो ये दोनों एंगेज हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया? इधर वर्ड है ऑटोमेटिक, कहीं ये ऑटोमेटिक एंगेज डिसएंगेज। देखिए क्या होगा। You started the pump, centrifugal pump, bevel gear starts turning, it will start rotating the other bevel gear, and this suction, whether it is air and water mixture, whatever it is trying to go here but cannot go because there is no suction force over here. But this centrifugal, this positive displacement pump is able to suck the air, take it in and throw it out. So liquid level on the suction side starts rising. Now liquid starts entering the eye of the impeller. अब eye of the impeller में गई liquid, डिस्चार्ज हुई, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया डिस्चार्ज साइड पे। उसने हाई प्रेशर दिया, इसको पिस्टन को पीछे कर दिया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। फिर एयर सक करने लगा, रोलिंग कर रहा है शिप, बैड वेदर है, बैलेंस पे हो, सक्शन यूज कर रहा है आपका इमरजेंसी फायर पंप। फिर से ये एंगेज हो गया एकदम, जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ ये फिर एंगेज कर गया, क्योंकि ये स्प्रिंग ने इसको धक्का दे दिया, ये अपने आप एंगेज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पानी कहाँ जाएगा? ड्रेन का, बिल्जेस में। कोई क्वेश्चन रह गया इस ड्राइंग को जो आपने एग्जाम में देनी है? क्लियर? ये ड्राइंग आपके मास्टर्स तक चलेगी, क्योंकि इमरजेंसी फायर पंप तो आता ही आता है। सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि कभी देखा नहीं है, मतलब जैसे आई कैन अंडरस्टैंड कब चाहिए हो रही है, पर जैसे हमारे शिप्स पे स्टीयरिंग गियर रूम में वो ट्रंक में लगा रहता है फायर पंप, I'm sure वो वाटर लेवल से नीचे है, इसलिए सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो ज़रूरत है। एक सेकेंड। स्टीयरिंग गियर इज बिलो द वाटर लेवल और अबव द वाटर लेवल? स्टीयरिंग गियर रूम मेन ट्रंक होती है, ये आपका शिप है, स्टीयरिंग गियर रूम ऊपर होता है। स्टीयरिंग गियर रूम ऊपर होता है, तो उसी कंपार्टमेंट में लगा होता है साइड पे इमरजेंसी फायर पंप। अगर वहीं लगा हुआ है तो सक कैसे करेगा? हाँ, तो उसे प्राइमिंग चाहिए। इसको प्राइमिंग चाहिए, तो ये वाला पंप साथ में लगा हुआ है ना, उसके इतना सा यूनिट लगा होता है एक साइड में। नहीं, that's what I'm saying, I've always seen कि स्टीयरिंग गियर रूम में ही ट्रंक होता है। अगर ट्रंक है, अगर उधर है तो बात दूसरी है, then you don't require it। मेरे एक शिप पे it was located in the duck keel, I don't need a positive displacement pump, duck keel में है, lower most point है।
फ्रंट साइड भी नहीं पता क्वेश्चन बट जहाँ पे ऊपर आएगा तो वहाँ पे ये Required. सिस्टम देना पड़ेगा। आपने ये एग्जाम में ये ड्राइंग देनी है। एनी क्वेश्चन एनीबडी है? सर एक बार थोड़ा सा बिवल गियर दोबारा बता देंगे। When this line is going and it is pushing the spring and the bevel gear is disconnecting. ये बेवल गियर है, हाँ जी, ये की है, ओके ये स्लाइड कर सकता है इसके इधर से इधर। ओके ये लीवर है जो इसके साथ अटैच्ड है। अब इधर प्रेशर आएगा आपका ज़्यादा, यस तो ये सर, पिस्टन को इधर भेजेगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ इधर प्रेशर ड्रॉप हो गया, ये वापस आ गया। डिस्चार्ज प्रेशर लूज हो गया, ये वापस आ गया, एंगेज कर देगा। डिस्चार्ज प्रेशर आ गया वापस, इसको डिसएंगेज कर देगा। एनीबडी एनी क्वेश्चंस हियर? फ्रेमोशिप्स पे जो बैलेंस पंप होते हैं मिक्सर पे, उनकी जो एयर कनेक्शन होता है प्राइमिंग के लिए, वो हमेशा बोलते एयर ओपन रहना चाहिए। एयर रिजेक्टर पहले फ्रेमो पंप्स में एयर कनेक्शन रहता है, एयर रिजेक्टर होता है उसका। ये टॉक अबाउट टोटली डिफरेंट थिंग है, टोटली डिफरेंट। दैट इज समवट फ्रेमो इज योर ऑलवेज, फ्रेमो का जो पंप है इट इज ऑलवेज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। फ्रेमो का बैलेंस सिस्टम बैलेंस सिस्टम में भी तो समझ है, जो खाली व्हाई कांट आई पुट इट इनसाइड? फ्रेम जब दे हैव इजेक्टर, सेपरेटर के ऊपर इजेक्टर लगा दैट इज, दैट्स व्हाट आई से, दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑलटुगेदर। यू आर मिक्सिंग टू क्योंकि थिंग्स। वो चीज़ें तो बैलेंस में पानी तो रहेगी, उसके लेवल के ऊपर ही रहेगा, आई के लेवल के ऊपर ही हमेशा रहेगा, तो आई में पानी हमेशा रहेगा। We are trying to also do stripping at the end. तो stripping के लिए we prefer not to do it by the centrifugal pump. We prefer to do it with the reductor system, the final stripping. हाँ वो फाइनल Final stripping we prefer to do with stripping. रिडक्टर चलाते हैं सर। Reductor में क्या डैमेज हो रहा है? नोजल डैमेज होती है, नोजल चेंज कर देंगे बस। Hardly any wear and tear parts. हाँ, Sometimes of this centrifugal pumps which are given. pardon? In some centrifugal pumps, submersible, there's nothing else probably given for this stripping. नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। सर इन कुछ ships में जैसे गैस में, टैंकर्स में, so we use mostly this submersible centrifugal pumps. Some are submersible, some are deep well. So in that there is not any extra small line or any other pump which is given for stripping. Yeah, please, I can't hear him yet. I can't hear him. This is the third time I'm asking him and you people are not stopping. Sir, he is asking that in centrifugal pump, certain centrifugal pump he has done, it is not having any stripping arrangements. So is it possible to have any stripping arrangements? उसमें लिक्विड रिंग पंप होता है। There's a liquid ring pump. It is able to take care of air bubbles also. It is able to cope up with a lot of vapor generation also, and still get the suction. वो self priming होता है, but that is called the liquid ring pump. वो अलग ही चीज़ है। That is also rotodynamic centrifugal. That is a different modification now. Totally different चीज़ है वो। वो इस टाइप का पंप है। इसके अंदर लिक्विड रिंग होता है और एक पोर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पोर्ट होता है। देयर इज a liquid cell which is created here. ये है आपका लिक्विड रिंग। ये देखो इधर से शुरू हो रहा है, इधर तक आ रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लिक्विड रिंग बना है। इसका ये पार्ट सक्शन है और ये पार्ट डिस्चार्ज है। ये इम्पेलर रोटेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ये पानी चर्न करना शुरू कर देगा इसमें क्योंकि यहाँ पूरा पानी है। अब ये पानी डिस्प्लेस हुआ इधर, तो ये पीछे प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो इस पोर्ट से वो सक कर लेगा, चाहे एयर है चाहे पानी है।
और ये देखिए सब करता गया अब यहाँ पे ये कैविटी कमती होती जा रही है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है, डिस्चार्ज में डालते हैं, बट आपका जो लिक्विड रिंग है वो कांस्टेंट चलता जा रहा है। आप इसकी बात करिए, ऑफन यूज फॉर स्ट्रिपिंग आल्सो, दैट्स कॉल्ड अ लिक्विड सर इसमें means तो ये बताएंगे क्या दिया आगे जाके बताएंगे। इसका आपको जरूरत ही नहीं, कोर्स में नहीं है। अभी तक जितनी भी मोस्टली बातें करके वो आउट ऑफ कोर्स जाते जा रहे हैं। डबल इसका 2 डिस्चार्ज है, ये सब दिस ऑल नथिंग टू डू विद योर एग्जाम्स। इसका इम्पेलर है डिस्प्लेस इज द इम्पेलर डिस्प्लेस बिल्कुल एक्सेंट्रिक है ना, हाँ इसेंट्रिक है। बट इम्पेलर तो कांस्टेंट है, ये देखो ये और ये हाइट तो सेम है। इम्पेलर मेरा बराबर है बट इसेंट्रिक है। हाँ, एक्सेंट्रिकली लोकेटेड इन द केसिंग, और केसिंग के अंदर 2 पोर्ट्स हैं, एक सक्शन पोर्ट है, एक डिस्चार्ज पोर्ट। दिस इज यूज्ड एज अ स्ट्रिपिंग पंप आल्सो। स्ट्रिपिंग पंप को यूज करते हैं, You can use it for anything. स्टेप सेपरेट I'm just saying this can be used for anything. It's a self-priming pump. Centrifugal pump but can be a self-priming pump. So ये आपकी एग्जामिनेशन ड्राइंग है इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आपका बिल्ड सिस्टम दिखा रहा है, इमरजेंसी फायर पंप, बिल्ज एंड बैलेंस पंप। ये पंप है, ये सक्शन है, तो ये आपका जो था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ दिखा रखा है। तो ये जो ड्राइंग है वो इसी की ड्राइंग है। ये डिटेल ड्राइंग है, ये सिंपल ड्राइंग है। एयर कैन बी थ्रोन आउट इफ आरपीएम हाई लाइक अ टर्बो चार्जर। ये हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ हाउ ब्लोअर्स आर एबल टू रिमूव एयर एंड नॉट द पंप्स। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, एन ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा की वैल्यू, ये उसके लिए लिखा है। Now, for bilges, it's important to have non-return valves. अगर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जनरल सर्विस पंप आप यूज कर रहे हो फॉर बिल्जेस, तो आपको ये वाला वाल्व चाहिए सी से उसको प्राइम करने के लिए। ये वाल्व खोला, नॉन रिटर्न वाल्व है, इधर से तो लिक्विड जा सकती है, अंदर गई, प्राइम हो गया। मैंने ये वाल्व खोला, ये प्राइमिंग के साथ साथ धीरे धीरे, ये भी नॉन रिटर्न वाल्व है, इसकी लिक्विड यहाँ नहीं जा सकती, बट जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा मैं इसको थोड़ा थ्रॉटल करूँगा, इसको थोड़ा खोलूँगा, बंद करूँगा, खोलूँगा, बंद